वेरी गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हमारा नेक्स्ट न्यूमेरिकल है। इट टर्क स्टार्ट फ्रॉम रेस्ट एंड रोल्स डाउन ए हिल विथ कॉन्स्टेंट एक्सेलरेशन। मीन्स क्या हो रहा है, यहाँ ये हम मान लेते हैं हील है कोई, ठीक है, हम इसको यहाँ पे हील मान लेते हैं। और यहाँ से क्या हो रहा है, कोई टर्क है जो ऊपर है, यहाँ ये क्या हो रहा है, रोल डाउन नीचे आ रहा है विथ कॉन्स्टेंट एक्सेलरेशन। इट ट्रेवल ए डिस्टेंस ऑफ 400 मीटर इन 20 सेकेंड। तो हमें वो एक्सेलरेशन कैलकुलेट करना है और फोर्स एक्टिंग होनी थी इफ इट्स मास इज 7 टन। ओके, तो यहाँ हम देखते हैं हमारे पास पहले क्या है, रेस्ट से स्टार्ट हो रहा है तो इनिशियल वेलोसिटी u0, ओके, एंड इट ट्रैवल ए डिस्टेंस, एस कितना है, डिस्टेंस 400 मीटर एंड टाइमिंग इज द 20 सेकेंड। तो अब हमें क्या निकालना है, एक्सेलरेशन। फाइनल वेलोसिटी भी हमारे पास नहीं है, तो हमारे लिए बेटर रहेगा हम ये फॉर्मूला यूज करें, ut प्लस में हाफ at स्क्वायर, क्योंकि यहाँ पे कांस्टेंट एक्सेलरेशन और जब कांस्टेंट वर्ड आ जाता है तो हम न्यूटन्स की इक्वेशंस का यूज कर सकते हैं। ओके, तो यहाँ से आप देखो हमें क्या निकालना है, आपको हमें निकालना है एक्सेलरेशन। तो एस हमारे पास कितना है, 400 मीटर, इनिशियल वेलोसिटी 0, टाइम 20 सेकेंड प्लस हाफ ए, टी का स्क्वायर मीन्स 400। ओके, तो यहाँ से ये 0 हो जाएगा, तो यहाँ से 400 से 400 चला गया और आपका एक्सेलरेशन आ गया 2 मीटर पर सेकेंड का स्क्वायर। ओके, उसके बाद हमें निकालना था फोर्स। फोर्स निकालने के लिए हम बेस्ट यूज करेंगे इक्वेशन ऑफ मोशन। तो फोर्स इज इक्वल टू मास इंटू एक्सेलरेशन। मास कितना है यहाँ पे 7 टन और 1 टन में कितने किलोग्राम है 1000। तो हम क्या कर लेंगे, किलोग्राम में हमें लेना है तो 7000 किलोग्राम हमारा टोटल मास होगा, क्योंकि यहाँ हम लेंथ को मीटर में ले रहे हैं तो मास को हमें किलोग्राम में लेना पड़ेगा। एक्सेलरेशन कितना है 2, तो उसके ऊपर इतने 14,000 न्यूटन हमारा क्या लगेगा, उसके ऊपर फोर्स लगेगा जब वो डाउन नीचे आएगा। और ये फोर्स एक्सटर्नल नहीं होता, ये फोर्स अपने आप जैसे क्योंकि इंक्लाइंड प्लेन है ना उसकी वजह से लग जाता है। ओके, उसके बाद हमारा जो नेक्स्ट न्यूमेरिकल है, A stone of 1 kilogram is thrown with a velocity. A stone of 1 kilogram is thrown with velocity. Thrown with a velocity of 20 meter per second across the frozen surface of a lake and comes to rest after traveling a distance of 50 मीटर। What is the force of friction, मतलब हमें फोर्स निकालना है between stone and ice। तो हमें क्या निकालना है, what is the force। It is your 6 questions of the exercise। ओके, तो यहाँ देखो सोल्यूशन में आपके पास क्या गिवन है, कोई स्टोन है जिसका मास कितना है 1 किलोग्राम का और वो किस वेलोसिटी से थ्रोन किया है 20 मीटर पर सेकंड में। तो उसके बाद सम टाइम के बाद वो जब 50 मीटर के डिस्टेंस ट्रैवल कर लेता है तो अपने आप रेस्ट आ जाता है। तो फोर्स कितना है, तो हमें यहाँ पे फॉर्मूला देखो हमारे पास क्या क्या है, मास कितना है 1 किलोग्राम, उसके बाद देखो वेलोसिटी इज 20 मीटर पर सेकेंड, दिस इज योर इनिशियल वेलोसिटी। ओके, across the frozen surface of a lake and comes to rest or after traveling a distance। फिर 50 मीटर के डिस्टेंस को ट्रैवल करने के बाद वो कहाँ आ जाता है, रेस्ट के अंदर। तो इसका मतलब जो उसकी फाइनल वेलोसिटी है ये क्या हो जाएगी 0, इक्वल टू द 0।
0 मीटर पर सेकंड। और आपके पास s कितना है 50 मीटर। तो हमें निकालना है फोर्स। फोर्स को निकालने के लिए हम ये इक्वेशन यूज करेंगे, मास इनटू एक्सेलरेशन। इसका मतलब पहले हमें एक्सेलरेशन को कैलकुलेट करना पड़ेगा। एक्सेलरेशन कैसे कर सकते हैं, v² माइनस u² इज इक्वल टू 2as। हम इस फॉर्मूले का यूज कर सकते हैं। यहाँ पे v क्या है 0, तो 0 माइनस u² मीन्स 400 इज इक्वल टू 2। एक्सेलरेशन निकालना है और s हमारे पास कितना है 50। ओके, तो यहाँ से देखो एक 0 से एक 0 चली गई, तो यहाँ से हम करेंगे माइनस के 40 डिवाइडेड बाई 10 इज इक्वल टू द a। तो आपका जो एक्सेलरेशन आया है वो आपका आ गया माइनस के 4 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। देखो जब आपको ना पिछले क्वेश्चंस के अंदर भी आप लोगों को प्रॉब्लम हुई थी, जब भी आप नेगेटिव साइन आता है तो उसका मतलब वो रिटार्डेशन है। और कई बार क्वेश्चन इस टाइप में आता है कि भाई व्हाट इज द रिटार्डेशन एक्सेलरेशन, वो पहले से रिटार्डेशन है तो वहाँ आपको पहले नेगेटिव साइन लेना पड़ेगा। यहाँ तो हमारा आफ्टर द सॉल्यूशन आया है, ओके, नेगेटिव साइन। एक्सेलरेशन हमारा ये हो गया। उसके बाद हमें क्या निकालना है फोर्स। तो फोर्स आपका क्या हो जाएगा मास इंटू में एक्सेलरेशन। मास कितना है 1 किलोग्राम, एक्सेलरेशन कितना है माइनस का 4 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, तो माइनस का 4 न्यूटन। मतलब क्या है, जिस फोर्स मीन्स क्या, जैसे स्टोन इस डायरेक्शन में मूव कर रहा था तो इससे अपोजिट डायरेक्शन में फोर्स है। और ये पूछा भी उसने क्या था, व्हाट इज द फ्रिक्शन फोर्स। और आपको पता है फ्रिक्शन फोर्स क्या होता है, यदि मान लो आपकी ऑब्जेक्ट इस डायरेक्शन में मूव कर रही है तो वो उसके मोशन को अपोज करेगी, तो अपोजिट डायरेक्शन में अप्लाई होता है। तो यहाँ पे नेगेटिव साइन केवल इस बात के लिए आया है भाई आपका जो स्टोन है वो फॉरवर्ड में मूव कर रहा है लेकिन फ्रिक्शन उसको बैकवर्ड में मूव कराना चाहिए।